कंचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमो श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आपको आवाज का मेरा वॉल्यूम ठीक है, क्लैरिटी आ रही है क्या? यस प्रभु जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है प्रभु जी, परफेक्ट। थैंक यू। तो श्रीमद् भागवतम की पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान के अपने धाम जाने के पश्चात जो धर्म में शरण ली। श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही स्वरूप है, यहाँ पर धर्म में शरण ली। और इस प्रकार से जो कलयुग में जो प्रकाश दिखाने वाला जो कार्य है, ज्ञान का प्रकाश जो है, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज की हमने चर्चा की थी श्लोकों के माध्यम से। तो इसी की जो श्रीमद् भागवतम की जो ग्लोरीज हैं, हम देखते हैं कि पूरे श्रीमद् भागवतम के ही बीच बीच में श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज भी हैं। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम के 12वां जो कैंटो है उसमें देखते हैं कि 13वें अध्याय में श्लोक है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नाम यत्र स्याद् रचित क्वचित्। तो श्रीमद् भागवतम क्या है कि इट इज द एसेंस ऑफ ऑल वेदांतिक फिलोसफी ना। वन हु हैज फेल्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट्स नेक्टेरियन मेलो विल नेवर बी अट्रैक्टेड टू एनी अदर लिटरेचर। तो इसका जो हाँ अमृत स्वरूप, जो इसका जो रस, जिसने एक बार जिसको इसका स्वाद लग गया, सेटिस्फेक्शन जिसको मिल गया, वो किसी भी अन्य जो शास्त्र है उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी ग्लोरीज है श्रीमद् भागवतम की। और श्रीमद् भागवतम को बोला गया है कि इस प्रकार से ये पका हुआ फल है ना। और जो जो भी वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान का जो वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवतम को बताया गया है, जो कि श्री व्यास देव जी ने अपने पूर्ण जो अवस्था है, जिसमें कि नारद मुनि द्वारा ज्ञान उनको जब दिया गया, कि जब उन्होंने बोला कि वो उनको उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के पश्चात भी, तो इसके द्वारा, इसके रचना के पश्चात ही उनको जो सेटिस्फेक्शन है वो भी उनको हुआ। तो जो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि जो इसके विषय हैं, है ना, पिछले पहले भी हमने एक बार जब चर्चा की थी कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतरे शानु मनवंतरे ईश अनुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। तो ये इसके विषय हैं श्रीमद् भागवतम के। और विशेष तौर से हम देखें जो श्रीमद् भागवतम की तुलना जो भगवान के जो पहले 2 स्कंद हैं, इनकी तुलना भगवान के चरणों से की जाती है। और उसके पश्चात जब हम बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है, तो भगवान का स्वरूप है, तो जिस प्रकार से भगवान के विभिन्न शरीर के अंग हैं, उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम के भी जो डिफरेंट स्कंद हैं, तो ये सारे स्कंद भी क्या है, भगवान के ही
पूरा शरीर के समान, भगवान के अंगों के समान ये है जो श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंद हैं। और पद्म पुराण में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या होती है एक श्लोक के माध्यम से। पादो यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तूर्यो कथितो यद उरु। पादो यदियो प्रथम द्वितीय, जो पहले दो स्कंद हैं ये भगवान के चरण कमलों से इनकी तुलना की गई है ना। तृतीया तुर्यो कथितो यद उरु, जो तीसरा और चौथा स्कंद है इसकी भगवान के जंघाओं से तुलना की गई है। चरणों के ऊपर ही क्या है, ऊपर ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जैसे भगवान के दर्शन करने में हम देखते हैं भगवान के चरणारविंद से लेकर के ऊपर मखारविंद, देन उनका ललाट और तत्पश्चात उनका सिर भगवान का, उसी प्रकार से यदि हम जैसे प्रभुपाद जी प्रेस्क्राइब करते हैं कि हमें प्रॉपर जो इसकी स्टडी है पहले स्कंद से ही प्रारंभ करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए तब हम 10वें स्कंद तक पहुंचे। नहीं तो जैसे वर्तमान में हम देखते हैं लोग सीधे 10वें स्कंद को पढ़ते हुए और फिर रासलीला में घुसते हैं, तो वो हमारे को पात्रता प्रदान नहीं करता। अगर हम पहले श्लोक से पढ़ते हुए और जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांतों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवतम को सही से समझ पाते हैं, है ना। तो नाभिस तथा पंचमेव षष्ठो, है ना, नाभिस तथा पंचमेव षष्ठो भुजांतरम दोर्युग्लम तथान्यो। तो पांचवा जो है नाभिस तथा पंचमेव षष्ठो, तो पांचवा जो है स्कंद वो उसकी तुलना की गई है भगवान की जैसे नाभि है तो ऐसी है नाभि। और छठा जो है ये भगवान के वक्षस्थल से तुलना की गई है। और भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो, जो सातवां और आठवां है उनकी तुलना की गई है भगवान के भुजाओं से। भगवान की जो दो भुजाएं हैं उसी प्रकार से सातवें और आठवां स्कंद है उसको हम तुलना करते हैं। और कंठस्तु राजन नवमो यदियो, और जो नववां स्कंद है वो क्या है, गला, कंठ, कंठ से उसकी तुलना की। कंठस्तु राजन नवमो यदियो, और मुखारविंदम दसमम प्रफुल्लम, और जो 10वां जो स्कंद है उसकी तुलना की गई है भगवान के मुखारविंद से, है ना। और मुखारविंद में हम देखते हैं कि विशेष तौर से जो 10वें स्कंद में 29वां से लेके जो 33वां जो अध्याय है ना, और ये जो है उसको बोलते हैं रस पंच अध्याय। तो ये जो 5 अध्याय 29, 30, 31, 32, 33, है ना, तो वहाँ भगवान की विशेष लीला, तो उस भगवान की विशेष जो लीला है उसमें एंटर करने की पात्रता हमारे जैसे भगवान के चरणों से यानी कि प्रथम स्कंद से हम पढ़ते हैं जब, तब हमें प्राप्त होती है ना। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, तो ये जो 10वां जो स्कंद है जो जिसकी प्रफुल्ल मुखारविंद भगवान का है उसके दर्शन हम कभी वास्तव में कर सकते हैं। एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरोपितु द्वादश एव भाति। तो एकादश 11वां जो है उसकी ललाट भगवान के मस्तक से तुलना की गई। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम क्या है, एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरोपितु द्वादश एव भाति। तो शिरोपी जो 11वां है वो ललाट है और 12वां जो भगवान का सिर है उससे तुलना की जा रही है। शिरोपितु द्वादश एव भाति। और तम आदिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतवितारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। तो भगवान के जो ये जो श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम के पहले अंगों के वर्णन, तो ये तो पद्म पुराण से है, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम का जो 10वें स्कंद में, क्योंकि इसी का वर्णन किया गया है जो भगवान का बारे में कि ये जो भगवान के चरण कमल जो हम जिनका हम आश्रय लेते हैं सबसे पहले, और प्रथम और दूसरी स्कंद, उसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि जो 30वां श्लोक है ये 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का बहुत अच्छा श्लोक है। क्या बोल रहे हैं, त्वयि अंबुजाक्ष अखिल सत्व धामनी समाधिना आवेशित चेतसायके तत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गो
वत्स पदम भवाब्धिम, हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके, कहां पर ध्यान एकाग्र करें? चरण कमलों में, तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर सकता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। तो बहुत ही श्रीमद् भागवतम की महिमा और भगवान के चरण कमलों की महिमा और भक्तों की महिमा तीनों इसमें आ रही हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे कमल नयन प्रभु, भगवान के नयनों के, भगवान के सभी अंगों की तुलना केवल कमल से की जाती है, हम देखते हैं ना, क्योंकि कमल इस संसार का नहीं है। हे कमल नयन प्रभु, संपूर्ण सृष्टि के आगार रूप आपके चरण कमलों में अपना ध्यान एकाग्र करके तथा उन्हीं चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है। तो जो भगवान है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो भगवान के बारे में हमारे को बताने वाले हैं श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भगवान की महिमा पता चलती है। और जो भगवान के जब चरण कमलों का हम अपना ध्यान एकाग्र करके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम दो स्कंद है, जो भगवान के चरण कमल हैं, उनमें जब हम अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, यानी हम ध्यान पूर्वक जब प्रथम दो स्कंदों को पढ़ेंगे, और इसमें जो प्रभुपाद जी ने विशेष तौर से जो प्रथम स्कंद है, इसमें प्रभुपाद जी ने, और उसमें भी हम विशेष तौर से देखें जो सेकंड अध्याय है ना, इसमें जो भक्ति के बारे में जो सारा कुछ प्रभुपाद जी ने बता रखा है। क्योंकि प्रभुपाद जी तो केवल प्रथम स्कंद के 3 वॉल्यूम में बना करके जब सबसे पहले अमेरिका गए थे, तो यही प्रथम स्कंद को 3 वॉल्यूम्स में लेके गए थे। और इसी के माध्यम से प्रभुपाद जी ने क्या किया, इतना बड़ा चमत्कार किया कि पाश्चात्य जगत में रहने वाले, अभी हम जो श्रीमद् भागवतम में प्रेयर्स पढ़ रहे थे कि कैसे प्रभुपाद जी भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए पूरी तरह से भगवान पे अपनी निर्भरता बताते हुए, जो मार्केन गीत है और जो दूसरा गीत है, अभी हमने पिछली 2 क्लासों में जो चर्चा की थी, पिछली क्लास में बल्कि चर्चा की थी कि कैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है प्रभु, आप ही मेरे को यहाँ पर लाए हैं, तो जरूर ही आपको कोई ऐसा अपना कार्य कराना है। तो प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम मुझे यहाँ लेकर के आए। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की शरण लेके गुरु के आदेश से अमेरिका पहुंचे हैं, और प्रभुपाद जी सारा का सारा श्रेय अपने गुरु को देते हैं। या क्या बोल रहे हैं, इवन कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे श्रीमद् भागवत, उनसे बोला गया ना कि आप श्रीमद् भागवतम को यहाँ लाए, तो नहीं, श्रीमद् भागवतम मुझे यहाँ का मिलता है। तो ये श्रीमद् भागवतम कि हम देखें कि कैसे प्रभुपाद जी ने भी भगवान के चरणों की जो शरण ली थी, वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद है, भगवान के चरण, उनका आश्रय लेकर प्रभुपाद जी पूर्णतः उन पर निर्भर होते हुए वहां पर पहुंचे हैं। और ऐसा कार्य जो कि हमें असंभव सा दिखने वाला कार्य है, वो भी प्रभुपाद जी ने, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है मानो कोई बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा असंभव सा दिखने वाला कार्य, हालांकि हम प्रभुपाद जी की पोजीशन को देखें, प्रभुपाद जी क्या है, स्वयं भगवत पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं, तो उनके लिए, लेकिन जो संघर्ष भी उनका दिखाया है, लेकिन उनके संघर्ष का परिणाम अगर हम देखें, तो ये इस्कॉन संस्था जो आज पूरे विश्व के कोने कोने में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अभी क्या करेगी, कृष्ण भावनामृत बनाएगी, और पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम, ये जो भविष्यवाणी है, ये भी डेफिनेटली महाप्रभु ने, भगवान ने स्वयं बोली है। तो ये भी ये श्रीमद् भागवतम रूपा जी के अन्य पुस्तकों के माध्यम से ही होने वाला है ना। तो चरण कमलों को संसार सागर को पार करने वाली नाव मानकर मनुष्य महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण, इस सरल सी विधि से वह अज्ञान सागर को कितनी आसानी से पार कर लेता है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए वह नाव बना दी, नाव तैयार कर दी, ये ग्रंथों को हमें दे करके। और अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस नाव में बैठ करके इस संसार सागर को पार कर सकते हैं,
हम करना चाहें तो ये हम पे निर्भर करता है। प्रभुपाद जी ने वो नाव तैयार करके दे दी, लेकिन अगर हम हिचकते रहेंगे कि हमें इस नाव में नहीं बैठना, पता नहीं इस नाव में बैठकर कहीं डूब ना जाऊं, कहीं पार ना कर पाऊं, अगर ये संशय अगर हमें रहेगा, है ना, तो संशय आत्मा जो भगवत गीता में बोला जा रहा है, तो ऐसे संशय आत्माओं के लिए फिर कोई उपाय और नहीं है। इस सरल सी विधि से वो अज्ञान सागर को इतनी आसानी से पार कर लेता है, मानो कोई बछड़े बछड़े के खुर का चिन्ह पार कर रहा हो। तो ये श्रीमद् भागवतम की महिमा भी है, भगवान की महिमा है, और जो भक्त हैं उनकी महिमा है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें तीनों की महिमा देखने को मिलती है। इसके पश्चात यदि हम देखें कि जो प्रभुपाद जी की जो कृपा है, जिनके कारण से आज हमें ये अद्भुत ग्रंथ हमें मिल रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने जो तात्पर्यों में एक जो चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बोला, लेकिन वास्तव में हम देखें श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर ही लागू होता है। श्लोक है चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का 47वां श्लोक है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो कि प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं। जो चार कुमारों से पृथु महाराज की भेंट हुई थी, तो उसमें पृथु महाराज क्या बोल रहे थे, पहले हम इसके मीनिंग को देखेंगे। पृथु महाराज के, पृथु महाराज कह रहे थे, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, जिन व्यक्तियों ने, तो प्रभुपाद जी, यहाँ तो पृथु महाराज किनको बोल रहे हैं, चार कुमारों से बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखें इसी बात को, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर, हमें ये पथ कौन बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी की जो महान कृपा है वो क्या है कि प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि कैसे, कि क्या तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, और कैसे उस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है ना। तो ऐसे जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हों, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। यानी ऐसे महान भक्त जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का पथ हमें बताया, और व्याख्याएं जिनकी पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो व्याख्याएं हैं, स्वयं हम देखते हैं, जो पास टाइम प्रभुपाद जी के जब शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद जी ने दिन रात जाग करके ये जो तात्पर्य लिखे हैं, है ना, जब उनसे पूछा गया ना कि प्रभुपाद जी आप अपनी पुस्तकें इतने ध्यानपूर्वक क्यों पढ़ते हैं, तब प्रभुपाद जी ने कहा नो, प्रभुपाद जी ने करेक्ट किया अपने डिसाइबल के, क्या बोला कि ये मैंने नहीं लिखी है, दे हैव बीन डिक्टेटेड टू मी बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये सेवा जो प्रभुपाद जी ने पूरे संसार के की है, असल में अपने गुरु के आदेश से भगवान की ये जो सेवा है, पूरे मानवता की सेवा जो की है, क्या बोल रहे हैं, जिन व्यक्तियों ने भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ को बताकर अपार सेवा की हो, और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा, हर जगह प्रभुपाद जी ने प्रमाण दिया है, वैदिक प्रमाण के समेत। प्रभुपाद जी कोई भी चीज ऐसे नहीं बोल रही, जैसे कोर्ट में वकील हर चीज के लिए प्रमाण प्रस्तुत करता है ना, या तो कोई पिछला केस बताता है, तो भागवतम में भी सारी केस स्टडीज हैं, और सारी लॉ बुक को रेफर करके वकील जैसे बताता है, ऐसी प्रभुपाद जी ने हर जगह कोर्ट किए हैं, शास्त्रों को कोर्ट करके प्रभुपाद जी ने कोई भी बात बोली है जो शास्त्रों के प्रमाण से बोली है, पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे उत्थान के लिए की जाती हो, भला उनसे उऋण होने के लिए अंजुलि भर जल के अतिरिक्त और क्या अर्पित किया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों को उनके ही कार्यों के द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है, जो उनकी अपार कृपावश मानव समाज के बीच में संवितरित हुए हैं। तो हम केवल और केवल हम प्रभुपाद जी का ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन हम अगर प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते हुए, अगर हम, और प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना प्रभुपाद जी हमारे ही भक्ति में सुदृढ़ होने के लिए बोल रहे हैं, है ना।
हर व्यक्ति को भक्ति में सुदृढ़ होने के लिए प्रभुपाद जी के आदेश हैं, और उन आदेशों के द्वारा असल में भला तो हमारा ही होना है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। और प्रभुपाद जी का हम ऋण तो नहीं चुका सकते, लेकिन हम केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो हमसे कोई क्या मांग रहा है, आप ये देखिए, हमसे कोई ये मांग रहा है कि आप अपना भला कर लो, तो ये मैं चाहता हूं, तो हम उसको करने में क्यों हिचके, है ना। तो इसका तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रभुपाद जी पे, क्योंकि इसका मीनिंग को हम प्रभुपाद जी पे लगा करके देखें, और साथ में इसके तात्पर्य में जो रेलिवेंट पोर्शन है, संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करता है कि भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान का वितरण करता है। यहाँ पर ही तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में हैं, किंतु वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करते हुए संसार में भटकती रहती हैं। किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए भी चैन नहीं मिलता। ये वर्तमान में हम देखें एक्चुअल हालात है, जो प्रभुपाद जी ने ये पहला पैराग्राफ तात्पर्य में लिखा है ना, ये आज संसार के हालात है। और प्रभुपाद जी ने जब बोला है कि जो मेरी पुस्तियां अगले 10,000 वर्षों तक पूरी मानवता की गाइडिंग फोर्स होंगी, तो हम देखें कि ये स्थिति को देखें हम, ये स्थिति बिल्कुल और भयावह बनती जा रही है और आगे और भयावह बनती जाएगी, है ना। किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का रंच मात्र ज्ञान न होने से मानसिक शांति तथा स्थायी सुख की इच्छा रखते हुए भी चैन नहीं मिलता। प्रभुपाद जी हालांकि और आचार्यों के लिए क्या लिख रहे हैं देखिए, जो कि हम प्रभुपाद जी के संदर्भ में हम कह सकते हैं। प्रभुपाद जी किन के लिए कह रहे हैं कि कुमारगण, 4 कुमार, नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा वैष्णव आचार्यों के अनुयायी एवं दास भी भगवान एवं जीवात्मा संबंधी ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वरदान है। लेकिन ये सब ज्ञान होते हुए भी अगर हम बोले रिटर्न फॉर्म में भी, जो श्रीमद् भागवतम तो प्रस्तुत कर दिया वेद व्यास जी ने आज से 5,000 वर्ष पूर्व, लेकिन वो श्रीमद् भागवतम जैसे जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ना कि मैंने तो ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान जो है कौन सा श्लोक है, दूसरा श्लोक है ना 4थे अध्याय का, कि ज्ञान मैंने बहुत करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, लेकिन और विवस्वान से आगे इक्ष्वाकु मनु इत्यादि को ये होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज्ञान क्या विलुप्त हो गया। तो श्रीमद् भागवतम होते हुए भी हम देखें कि उसको पढ़ने वाले या उसको समझने वाले कहाँ थे, और उसको इतने व्यवहारिक तरीके से प्रभुपाद जी ने जो प्रस्तुत किया है वर्तमान के हिसाब से, न केवल आज के हिसाब से, आने वाले 10,000 वर्षों के हिसाब से, ऐसे महान आचार्य कर सकते हैं उस कार्य को, जो कि अभी ये तो अभी 5,000 वर्ष हुए हैं जो श्रीमद शील जो व्यासदेव जी द्वारा हमें ये दिया गया है, लेकिन इसको और ज्यादा व्यवहारिक बना करके सरल भाषा में समझा करके तात्पर्य के माध्यम से प्रभुपाद जी ने इसको प्रस्तुत किया है। तो कितने पावरफुल आचार्य हैं प्रभुपाद जी, हमें ये समझना चाहिए। और ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, उसके संस्थापक आचार्य हैं। तो ऐसे संस्थापक आचार्य, ऐसे आचार्यों के प्रति हमें हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, और केवल उनके जो आदेश हैं कि मेरी पुस्तकों को, है ना, कैसे पढ़ना है, स्क्रूटिनाइजिंगली जो पढ़ना है, तो ये हमें प्रयास करने मात्र से ही, वो कहते हैं केवल उनको इस चीज में केवल खुशी हो जाती है, किस चीज में, जिससे हम अपना उद्धार कर रहे हैं। तो क्यों हम ऐसा ना करें जिससे मतलब हम उन आचार्यों को, मतलब अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महान भक्तों के हम ऋण को कभी चुका नहीं सकते। श्री कृष्ण का ज्ञान ऐसा ही एक महान उपहार है कि लाभदाता को जिसका बदला चुका पाना असंभव है। ये हमारे लिए भी असंभव है, लाभदाता को इसका बदला चुका पाना असंभव है। आप सोचिए
क्या संभव है हमारे लिए? हम कभी प्रभुपाद जी का ऋण नहीं चुका सकते। तो ये श्री कृष्ण का ज्ञान एक महान उपहार है जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, कि लाभदाता को जिसका बदला चुका पाना असंभव है। इसीलिए पृथु महाराज ने कुमारों से प्रार्थना की कि वे जीवों को माया के चुंगल से उबारने के अपने उपकारी कार्यों से ही तुष्ट हों। अभी हम इसका बस इतना ही हम रेलिवेंट पोर्शन है जो श्रील प्रभुपाद जी के। तो ये श्लोक आप नोट करिएगा कि चौथे स्कंद का 22वां अध्याय का ये 47वां श्लोक है, जिसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ही प्रभुपाद जी के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं। और ऐसे महान आचार्यों के की हम कृपा को देखते हुए जब भी हम अध्ययन करें, है ना, उन्हीं से प्रार्थना करें और उन्हीं की कृपा को देखें कि कैसे उन्होंने इन शास्त्रों को सरल विधि से दे करके हमें केवल संस्था नहीं दी है, हमें संस्था के साथ साथ क्या दिया है, ग्रंथ दिए हैं। ग्रंथों के साथ साथ हमें डिवोटीज एसोसिएशन दिया है, हमें पूरा एक सिस्टम दिया है, हमें एक पूरा प्रोग्राम दिया है, हमें पूरी एक दिनचर्या दी है। और अगर हम इसको कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा को हमेशा हम देखें जब भी हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। तो अभी हम प्रथम स्कंद के असल में श्रीमद् भागवतम की और आचार्यों की गुणगान अगर हम करना चाहें तो हम कई क्लासें केवल इसी में लगा सकते हैं, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन या हमारे जो वर्तमान आचार्यगण हैं उन सब का ग्लोरिफिकेशन कितना अनलिमिटेड हो सकता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जाने के पश्चात हमने देखा कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे ग्लोरिफिकेशन होकर के कितने घंटों का ग्लोरिफिकेशन आज की डेट में मतलब हुआ होगा, और वो जो आज रखा हुआ है हमारे पास, हम उसको श्रवण लाभ कर सकते हैं उसका। तो हम मतलब हम केवल और केवल क्या करें, केवल प्रभुपाद जी के आदेशों को मानते हुए भी अगर हम ये करते रहें, अध्ययन करते रहें, इसको अपना मोटिवेटिंग फैक्टर बना लें कि इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमें इन ग्रंथों को रेगुलर नियमित पढ़ने के लिए हमारे को शक्ति मिल सकती है। तो हम आरंभ करेंगे श्रीमद् भागवतम के 4 वर्ड से। नहीं, उससे भी पहले प्रीफेस है। मेरे पास अंग्रेजी का है, कोई भक्त अगर प्रीफेस वाले पोर्शन से अगर पढ़ सके। मैं हिंदी का भी देख रहा था, शायद मैं लाया तो था। तो कोई भक्त वॉलंटियर करके हैंड रेज करके कर सकते। कौन पढ़ेंगे अपने को अनम्यूट करके? कोई भक्त वॉलंटियर करेंगे क्या प्रीफेस वाला? प्रभु जी मैं पढ़ूं? जी प्रीफेस भूमिका होती है ना? प्रीफेस वो, हाँ, जो सबसे पहले है आमुख, आमुख होगा मतलब। आमुख, यस आम, ठीक है, पढ़ूं प्रभु जी? जी जी माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हमें मानव समाज की वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष की भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और विश्व का झुकाव अब एक राज्य या एक मानव समाज की सार्वभौम प्रवृत्ति की ओर जाता हुआ दिखता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज पर, अथवा कहना चाहे तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। अतः इसका शुभारंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्मदस यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। आगे तो बढ़ो ये प्रभु। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो वास्तव में वर्तमान जो जरूरतें हैं हमारे समाज की, ये सबसे पहले हम देखें
क्योंकि हम देखें ना वर्तमान में प्रभुपाद जी ने भी उस समय में जो कार्गो शिप से जो इतनी लंबी यात्रा की थी, आज हम देखें कि हम कहें कि वायुयान हो गए हैं जो कि 10 घंटे में यहाँ से अमेरिका तक पहुंचा देगा, लेकिन वायुयान से भी अधिक देखें हम आज की डेट में, और जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, तो ज्योग्राफिकल लिमिट्स तो हमने उस 10 घंटे की यात्रा, 12 घंटे की यात्रा को भी खत्म करके क्या कर दिया है कि हम यहाँ ही बैठे बैठे हम जो नेट के माध्यम से क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी चीजों के माध्यम से हम कनेक्टेड हैं, है ना। ज्योग्राफिकल लिमिट्स खत्म हो गई हैं लगभग। और जो कि हम देखें जो पीछे के 100 वर्ष 150 वर्ष पूर्व के जो स्थिति थी, तो जो हम जो हमारे यहाँ कंट्री में 1991 में हुआ था ना ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 3-4 चीजें थी ना, क्या क्या बोलते थे हम, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पहले का है, तो उन तीनों में एक ग्लोबलाइजेशन एक टर्म आया करती थी कि पूरा विश्व एक है, तो सारा जो व्यापार इत्यादि है वो सारा का सारा क्या होना चाहिए कि उसमें इंडिया पे बड़ा प्रेशर था कि वो भी, इंडिया भी उसमें वो जो ट्रेड संधि है उसको हस्ताक्षर करके उसका भाग बने, है ना। कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, काफी लंबे समय तक दबाव बना रहा, और फिर इंडिया वालों का अपना, हमारे जो नेता थे उनका तर्क होता था कि नहीं, ऐसा करने से हमारे को ये हानि हो सकती है। कुछ लाभ जरूर थे लेकिन हानि भी बहुत अधिक थी, तो काफी सालों तक भारत उसका हिस्सा नहीं बना था। लेकिन फाइनली 1991 में भी जो हमारे यहाँ पर जो रेडिकलिज्म आया था, चेंज इन इकोनॉमी हुई थी, तो क्या बन रहा था कि एक विश्व, वर्ल्ड टेंडेंसी इज टुवर्ड वन स्टेट और वन ह्यूमन सोसाइटी, कि पूरा विश्व एक के समान, जो ट्रेड की बात करते थे हम कि ट्रेड में सारा कंट्री एक ही मतलब पूरा वर्ल्ड एक मार्केट के तौर पे काम करे। तो जो स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है श्रीमद् भागवतम के अनुसार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द आइडियल्स ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम are based more or less on the oneness of the entire human society, nay of the entire energy of living beings। तो वहां पर हम देखें जो बात की जाती थी, पूरा विश्व एक है, व्यापार की दृष्टि से बात करते थे हम, यानी कि जो मानव समाज का, अगर हम कहें आधुनिकीकरण हो रहा है, जो प्रोग्रेस वो बात कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस केवल और केवल भौतिक सतह पे, भौतिक इंद्रियों को तृप्त करने के लिए वो वाली बातें थी सारी की सारी, कि कैसे हम क्या होंगे, हम सभी का फायदा होगा विश्व के, अगर हम पूरा ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। तो ये जो टेंडेंसी थी एडवांसमेंट की, या इकोनॉमिकली सबका फायदा होगा ऐसे करने से, ट्रेड ट्रीटी साइन करो, जबकि उसके विपरीत जो श्रीमद् भागवतम क्या बोल रहा है, द आइडियल्स ऑफ, मैं एक बार हिंदी में इसको पुनः एक बार पढ़ूंगा, माता जी ने पढ़ा था जो, द आइडियल्स ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम आर बेस्ड मोर और लेस ऑन द वननेस ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, ऑफ द एंटायर एनर्जी ऑफ लिविंग बीइंग। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद कम्युनिज्म, जो यूएसएसआर हुआ करता था ना, साम्यवाद, लेनिन इत्यादि का जो फिलॉसफी थी, श्रीमद् भागवत के अनुसार आध्यात्मिक साम्यवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर, अथवा कहना चाहें तो न्यूनाधिक जीवात्माओं की समग्र शक्ति पर आधारित है। तो ये कैसे संभव है? ये हमारे को, जब हम पूरे उसको ये माने कि पूरा का पूरा ये जो भगवान का साम्राज्य है, और भगवान को सेंटर में लेते हुए, है ना, हम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इस कमी को पूरा कर सकता है, या इस नीड को, इस आवश्यकता को पूरा कर सकता है। कमी विल फिल दिस नीड इन ह्यूमन सोसाइटी, श्रीमद् भागवतम विल फिल दिस नीड इन ह्यूमन सोसाइटी। It begins therefore with an aphorism of Vedanta philosophy, जन्माद्यस्य अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट। तो यहां से ही हमारा शुरू होता है कि किस प्रकार से पूरा विश्व, जो एकता जो पूरे विश्व में, कॉमन पर्पस जो पूरे विश्व का हो सकता है, वो कॉमन पर्पस श्रीमद् भागवतम के अनुसार, ये जो आध्यात्मिक साम्यवाद है, यही हमारे पूरे विश्व में लोगों का सिंगल
गोल ला सकता है। आगे माता जी पढ़ सकती हैं आप, या कोई भी भक्त जो वॉलंटियर करना चाहे, अगर माता जी बीच में जी ना प्रभु दिखें तो मान जी जी। प्रभु। पर इस समय मानव समाज विस्मृति के अंधकार में नहीं है। इसने समग्र विश्व में भौतिक सुविधाओं, शिक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। किंतु इस समाज के विराट वपु में कहीं ना कहीं कुछ चुभन है, जिससे छोटी छोटी बातों पर भी व्यापक रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अतः ऐसे दिशा बोध की आवश्यकता है, जिससे सामान्य हित के लिए मानवता, शांति, मैत्री तथा समृद्धि के क्षेत्रों में एक हो सके। श्रीमद् भागवतम से इस आवश्यकता की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समग्र मानव समाज के पुनः अध्यात्मीकरण हेतु एक सांस्कृतिक भेंट है। श्रीमद् देख भाग लीजिए, अगर हम इस चीज को रिलेट करें, वर्तमान जो वैश्विक स्थिति है, केवल इससे हम इस चीज को रिलेट करें, मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, is not in the darkness of oblivion, it has made rapid progress। देखिए, संसार में हम कह रहे हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना, कम्युनिकेशन के मामले में, हर चीज में हम उन्नत हो रहे हैं। मटेरियल कंफर्ट्स पहले से बहुत अधिक आ गए हैं, एजुकेशन इत्यादि में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इत्यादि में। लेकिन क्या उस सबके बावजूद व्यक्ति खुश है? अगर हम ये देखें, है ना, जो हमारा DYPH का पहला सेशन होता है, क्या उसका टॉपिक क्या रहता है? सर्च फॉर हैप्पीनेस, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो अगर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, हर क्षेत्र में हमने उन्नति कर ली है, तो फिर भी खुश क्यों नहीं है, आनंद में क्यों नहीं है, आनंद की स्थिति में? बल्कि क्या है, हर समय एक ही चुभन है। क्या चुभन है? कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति खुश नहीं। और हम देखें लार्ज स्केल कोरल्स जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो अगर जो विश्व की प्रेजेंट, अभी जो पिछले 1.5 महीने से हम देखें, या पिछले जो ये करंट वार चल रहा है, पिछले 5 साल से हम देखें रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो पूरे विश्व में अशांति है। ना केवल बाहर अशांति है, हृदय में व्यक्ति की अशांति है, पूरी तरह से अशांति है ना। समाज में अशांति है, देशों के बीच में अशांति है, पूरे विश्व में अशांति। और आज हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर कभी भी विश्व युद्ध नाम के लिए बोल रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं इसको, युद्ध विराम। युद्ध विराम में भी युद्ध चल रहा है। तो कैसा युद्ध विराम? देखिए कितना विरोधाभासी, युद्ध विराम कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उसने उस पर अटैक किया। तो ये स्थिति है, छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के देशों के बीच में, समाज में, लोगों के बीच में, परिवार में सदस्यों के बीच में, व्यक्ति के अपने अंदर अंतर द्वंद चल रहा है। तो इतने युद्ध चल रहे हैं, इतने युद्धों के बीच में एक व्यक्ति फंसा हुआ है ना, क्योंकि व्यक्ति के अंदर युद्ध है, तुरंत परिवार में, समाज में, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो कहा, और हम तो इसका उपाय केवल क्या बता रहे हैं प्रभुपा जी? कह रहे हैं, देयर इज नीड ऑफ ए क्लू एज टू हाउ ह्यूमैनिटी कैन बिकम वन इन पीस। अगर हमारी श्रीमद् भागवतम की केवल प्रीफेस को, जो विश्व के जो वो नेता जो पूरी ऐसी द्वंद जिन्होंने स्थिति बना रखी है, ये युद्ध की स्थिति बना रखी है, अगर केवल उनके दिमाग में ये बात घुस जाए तो, लेकिन ये बात इतनी देखने में लगता है आसान, लेकिन ऐसी जब तक हम इतने मटेरियलिस्टिक उसमें हैं कि दिमाग में घुसना तो छोड़िए, कोई सुनेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए प्रचार की आवश्यकता, प्रभुपाद जी ने बोला है कि प्रचार इसीलिए आवश्यक है। लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा पता लग करके किसी प्रकार से उनकी बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स को अगर लोग पढ़ लें और थोड़ा भी समझ लें, तो उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि वास्तव में हाँ, कि विश्व में शांति कैसे लाई जा सकती है। देयर इज नीड ऑफ ए क्लू एज टू हाउ ह्यूमैनिटी कैन बिकम वन इन पीस। वास्तव में जो एकता है, वो जो एकता कैसे है? फ्रेंडशिप एंड प्रॉस्पेरिटी विद ए कॉमन कॉज। तो श्रीमद् भागवतम उस एकता को लाने में
उस कमी को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है श्रीमद् भागवतम के लिए? श्रीमद् भागवतम विल फिल दिस नीड, फॉर इट इज ए कल्चरल प्रेजेंटेशन। प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, सांस्कृतिक भेंट, कल्चरल प्रेजेंटेशन फॉर द रीस्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। रीस्पिरिचुअलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आमुख है प्रभुपाद जी ने जो इसको दिया है। मानव समाज के पुनः आध्यात्मिकरण के लिए, एक्चुअल में हम देखें, जो हम मोस्ट बेसिक प्रोग्राम जो डीवाईपीएच क्या करते हैं, डीवाईपीएच करके हम जो उस जीवात्मा के हृदय में अंदर संघर्ष चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व को जब हम पहले सेशन में सर्च फॉर हैप्पीनेस में क्या करते हैं, आप में से सभी ने उसको किया होगा, ये सेशन अटेंड किया होगा, कुछ भक्तों ने आपको सबको तैयारी भी करनी चाहिए कि वो सेशन हमें लेना है, आपको उसको लेने के लिए भी अपने को तैयार करना चाहिए। क्या है, हम सबसे पहले व्यक्ति को एहसास कराते हैं कि किस प्रकार से जो भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं वो सारी आज समाज में उपलब्ध है, लेकिन उन सारी सुख सुविधाओं की वस्तुओं के उपलब्ध होते हुए भी मनुष्य के अंदर हमेशा द्वंद्व चल रहा है। तो इस द्वंद्व को पूरा कर सकता है, इस द्वंद्व का निराकरण कर सकता है श्रीमद् भागवतम, और मनुष्य को क्या कर सकता है? रीस्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी, पूरे समाज का पुनः क्या रीस्पिरिचुअलाइजेशन, आध्यात्मिकरण, यानी कि आध्यात्मिक बन। और उसी के बाद हम देखें तो डीवाईपीएच के माध्यम से ही कई भक्त, कम से कम इस्कॉन में 25% तो हमें कहना ही होगा, 25% भक्त उस डीवाईपीएच के माध्यम से हम देखें कि जुड़ते हैं, है ना। ये इतना, ये हमारे वर्तमान आचार्यों ने इस जो डीवाईपीएच के फॉर्मेट को बनाया, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने ये जो फॉर्मेट था डीवाईपीएच का, इसको शुरू किया था कई वर्ष पूर्व, है ना। ये आज का नहीं है, बहुत वर्ष पूर्व का है। हम हो सकता है जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक के हम थोड़े नाम मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन हम कंटेंट देखें वही कंटेंट होता है जो हम, क्योंकि बड़े साइंटिफिकली इसको बनाया गया है कि कैसे व्यक्ति को हम 6 सेशंस में उसको स्पिरिचुअलाइज होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि ग्रंथ, भक्त और वर्तमान का जो प्रचार है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम को जीवन का केंद्र अगर लोगों का बन जाए तो पूरा का पूरा मानव समाज क्या हो सकता है? पुनः सबका आध्यात्मिकरण हो सकता है, सभी के सभी को आध्यात्मिक होने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज को प्रभुपाद जी यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और हम देखें वास्तव में यही श्रीमद् भागवतम, यही प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं जिनके वितरण से, जिनको वर्तमान आचार्यों ने, प्रभुपाद जी का आदेश ही था ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या प्रचार कर सकते हैं, है ना। ये जो बुक्स हैं ये वास्तव में टाइम बॉम्ब की तरह, ये जिनके पास पहुंच गई तुरंत नहीं भी पढ़ेंगे तो वो क्या, उनके वहां रखी भी रहेंगी तो उनको प्रेरित करेंगी, या किसी न किसी के पास पहुंचेंगी और वो पढ़ेगा तो वास्तव में वो उसके अंदर चेंज कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। और प्रभुपाद जी ने प्रीफेस में जो लिख रखा है, इसमें आगे का हम पढ़ सकते हैं। इसमें ये प्रभुपाद जी का सुझाव है जो प्रभुपाद जी दे रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में। पढ़ूं प्रभु जी? जी माता जी, मैं थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखता हूँ, कितना हो रहा है अभी इस समय। जी हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन विद्यालयों, महाविद्यालयों में भी होना चाहिए, क्योंकि महान छात्र भक्त प्रहलाद महाराज ने समाज के असुरी स्वरूप को बदलने हेतु श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो चैप्टर 6:1 में इसकी संस्तुति की है। कुमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मनुष्यम जन्म तद प्रय ध्रुवम मर्थंदम।
प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है मेरा संस्कृत का, प्रभु जी क्षमा करें। ओमार्यात्रेत प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानवं जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम। तो ये प्रहलाद महाराज ने मतलब जो बताया है कि किस प्रकार से जो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है ना, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में किस प्रकार से ये जो शिक्षाएं हैं वो किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं, है ना। और इसमें प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं डिस्पैरिटी इन ह्यूमन सोसाइटी इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रिंसिपल्स इन ए गॉडलेस सिविलाइजेशन। तो जो हमारी वर्तमान में जो हमारी सभ्यता है ये क्या है, गॉडलेस सिविलाइजेशन है, क्योंकि भगवान भगवान यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि सबने, अगर हम देखें एक जो इंसिडेंट्स था जो अमेरिका को लगभग विश्व का सबसे अधिक हम क्या मानते हैं, समृद्ध मानते हैं, और समृद्धि के साथ साथ सबसे ज्यादा जो प्रभुपाद प्रॉस्पेरस। जी ने बोला था कि ऐसे घोर आप तमोगुणी स्थान पे आप मुझे लेके आए हैं, जरूर आपका कोई प्लान होगा। तो वहीं पर जो इनका हॉलीवुड में कौन सा स्थान था एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, करीब 1.5 वर्ष पूर्व की बात है, 1.5-2 वर्ष पूर्व की बात है। और वहां पर वो गॉडलेस सोसाइटी के लिए मतलब भगवान का उपहास कर रहे थे, और वहां पर तब इतनी भयंकर आग लगी थी कि मतलब कई दिनों तक वो आग बुझी नहीं थी और सब कुछ वहां तबाह हो गया था। किसी भक्त को याद है कि वो क्या क्या इंसिडेंस था? आ, तो पेरिस इस में प्रकार होता है। से पेरिस में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पेरिस में लगी थी आग जंगल में, बहुत बहुत प्रभु जी भयंकर आग की लगी जो थी। हॉलीवुड हॉलीवुड वाला भी जो है ना, वहां पर हुआ था ये इंसिडेंस बहुत बड़ा। हवाई हवाई के उधर था। वहां पर बहुत भयंकर आग लगी थी एक बार। और क्योंकि वहां पर जो मेरे को पूरा इंसिडेंस याद नहीं आ रहा, उसमें एक ऐसा भद्दा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि भगवान का उपहास किया था उसमें उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट वो ध्यान नहीं आ रहा है कि मतलब भगवान हाँ क्या हाँ, कर सकते हैं। इवेंट हो रहा था वहां पे। तो वहां पे हाँ जैसे बातचीत के दौरान उन्होंने भगवान के बारे में मतलब उपहास सा किया। उसके बाद वहां पे ऐसी फॉरेस्ट फायर जो होता है ना, ऐसी लगी, कितने दिन तक बुझी नहीं थी। वो एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं आ रही, बट वो हॉलीवुड का कोई प्रोग्राम था। हॉलीवुड के सभी वो लोग वहां पे इकट्ठे हुए हुए थे, और वहां पे ऐसी भयंकर आग लगी कि कितने दिन तक बुझी नहीं। तो तो इसको जी बहुत ये ज्यादा। एलए की फायर है जी, इसमें एक आर्टिकल है जी, हम्म। disgusting Netizens slams viral post that blames godless behavior behind Los Angeles fire। इसमें थोड़ा कुछ और डिटेल है प्रभु जी, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था? तो जी एक्चुअली एक वीडियो ही है, इस पे एक वीडियो भी है, आई डोंट नो कि क्या है एग्जैक्ट, मैंने देखा तो नहीं, पहले आपने बताया। तो भगवान ने तुरंत उनको एहसास करा दिया ये कि जी टाइटल है वीडियो का, हॉलीवुड मॉक्स गॉड देन दिस हैपेंस। हाँ एग्जैक्टली यही यही वो इंसिडेंस था कि हाँ भगवान का उपहास उन्होंने किया था, और फिर उनको पता लगा था कि भगवान मतलब क्या है ना। तो हालांकि भगवान तो क्या है, सबका भला करने वाले, सुहृत सब भूतानाम है ना, सुहृत है सर्वभूतानाम है ना। तो भगवान तो ये है, लेकिन जो जो गॉडलेस सोसाइटी ये हो गई है ना, डिस्पैरिटी ह्यूमन सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ प्रिंसिपल्स इन अ गॉडलेस सिविलाइजेशन। देयर इज गॉड और द ऑलमाइटी वन from whom everything emanates, by whom everything is maintained, and in whom everything is merged to rest. Material science has tried to find the ultimate। तो इसको हम आगे इस पर डिस्कशन करते हुए यहीं से शुरुआत करेंगे अगली बार। तो जबकि हम पहले उसमें ही देखते हैं कि भगवान से ही सब कुछ, जो भगवत गीता में भी श्लोक है ना, मुझसे ही सब कुछ आता है ना। कौन सा श्लोक है वो? तो एवरीथिंग इमिनेट, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है, सब कुछ उत्पत्ति भगवान से हो रही है। बाय होम एवरीथिंग इज मेंटेन, सब कुछ वही भगवान ही मेंटेन कर रहे हैं। और सब कुछ क्या होगा, सब कुछ अंत होकर के भगवान में ही समा जाने वाला है। तो सारा का सारा सबके पीछे पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान है, इसको मेंटेन करने वाले भगवान है। और जब एनिहिलेशन होगा वो सब भी तब भी सारा कुछ भगवान में ही रेस्ट कर जाएगा, और पुनः ये होगा। तो सारा सब कुछ पूरी सृष्टि के पीछे भगवान है। लेकिन व्यक्ति क्या है, भगवान से संबंध भूल करके गॉडलेस सिविलाइजेशन के अंतर्गत वो केवल अपने भौतिक सुखों के लिए जी रहा है,
भगवान को भूल करके, इसलिए कभी भी संतुष्ट नहीं है, नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जी का प्रीफेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम अपने वर्तमान स्थितियों से रिलेट कर सकते हैं, जबकि ये प्रीफेस हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी ने कब लिखा है। 1964, 63, 64 में प्रभुपाद जी ने जब श्रीमद् भागवतम लिखा है, उस समय का ये है। तो ये हम देखें वर्तमान स्थिति में पूरी तरीके से उपयुक्त है ये। तो अगर कोई भक्त कुछ कहना चाहे, हम एक ग्रुप प्रभु जी मेरे ख्याल से इसके लिए भी बना सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न इत्यादि रहेंगे ना, या क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा के बाद, ताकि हम उसमें और कंटिन्यू कर सकें। जैसे कल परसों प्रभु जी ने नाम महिमा प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, और प्रभु जी ने भी काफी डिटेल में उसका उत्तर दिया था। बहुत ही मतलब ये चीजें एक्चुअल में इन प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, तो ये हमें सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे ग्रंथों को पढ़ना, चाहे प्रभुपाद लीलामृत हो, श्रीमद् भागवतम हो, इनको हमें अपनी प्रैक्टिकल जो जो एज ए डिवोटी जो हमारी प्रैक्टिस है, लाइफ है, उसमें कैसे व्यवहारिक रूप में हम इसको लाएं, ये सब पढ़ने का एक्चुअल में यही पर्पज है। तो ये पर्पज हमारा क्वेश्चंस के माध्यम से, इनसे हमारा ज्यादा अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है। तो बजाय यहाँ के हम 2, 4, 5 मिनट रखें, हाँ कोई कमेंट्स इत्यादि हो तो भक्त कर सकते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, है ना। और नेक्स्ट, और अभी वर्तमान में हमने केवल वेनेसडे रखा है, आगे हमारा ये प्रोग्राम है वेनेसडे और सैटरडे को हम क्या करेंगे। तो वर्तमान में अभी वेनेसडे वेनेसडे है, फिर सैटरडे इसको भी हम करेंगे अभी कुछ समय बाद। यस प्रभु जी, कोई भी भक्त कोई कमेंट्स हो, कुछ हो तो करें, और फिर नहीं तो हम। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं प्रभु जी आज। तो मैं एक्चुअली बहुत दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि भागवतम शुरू किया जाए, लेकिन इस तरह से भक्तों का सानिध्य नहीं मिल रहा था, लेकिन आपकी वजह से ये चीज़ें हो गई हैं प्रभु जी। इसमें नहीं, कार्य। सारे बच्चों में प्रभु जी सबकी इच्छा थी, हम्म। और हमारी बात भी हुई, लेकिन समय हो नहीं रहा था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना डिले हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यही जो है ना, जो हम मिल करके सभी करेंगे, तो डेफिनेटली हम सबको इससे हृदय में जो प्रसन्नता है, जो भक्ति में हम कर रहे हैं, उसको करने में जो हमें आनंद जो आना चाहिए, वो ग्रंथों का मिल के पढ़ना, डिस्कस करना, क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, आपस में हम करेंगे, तो उससे हमारे को पोषण मिलेगा। और श्रीमद् भागवतम का एक वन ऑफ द एलिमेंट्स है पोषण। तो है ना, तो ये हमें हम सब मिलकर के प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीद है कि भगवान की कृपा रहेगी, और हम ये जो हमारा इकट्ठे होकर के डिस्कशन का ये मेंटेन रहेगा, है ना। हम सबको भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस, एक जो है ना, पहली लाइन ही जो है, मानव समाज वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और फिर बाद में लिखा भी है नीचे आके कि मानव समाज जो है स्मृति के अंधकार में नहीं है, इसने समग्र विश्व की भौतिक सुविधा, शिक्षा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से उन्नति की है। हम भक्ति में आके भी, जैसे आप भी बोल रहे थे कि हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, तो हम जो हमारे जीवन में प्रगति है ना, उस प्रगति में इतना ज्यादा लुप्त हो गए हैं कि भक्ति में आने के बावजूद भी जो है वो प्रगति ही हावी रहती है भक्ति के ऊपर। प्रश्न उत्तर भी करते हैं, वो प्रश्न फॉर अ वाइल होता है, आंसर फॉर अ वाइल होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में लाइफ लॉन्ग नहीं हो पाता, बिकॉज हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि मेरे अंदर ये चेंज मुझे लाना है। एक ही पर्सपेक्टिव रहता है कि भक्ति हमें दी गई है और हम कर रहे हैं, औरों से अलग हो गए हम, बस अब भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं। बट उसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए, वो तभी आ पाता है जब हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं कि मेरे अंदर कहाँ पे फॉल्ट है, मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, ये जो बात है मुझ में कहाँ अप्लाई होती है, मुझे कैसे चेंज लाना चाहिए। तो ये जब तक नहीं आता तब तक फिर सिर्फ हम एक मूक दर्शक की तरह भक्ति कर रहे होते हैं, बस सुनते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया बोला, सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, बट एंड रिजल्ट होता है कि हम जस्ट चैंटिंग कर रहे हैं फॉर नेम सेक। जो मैं रियलाइज कर पाता हूँ प्रभु जी, ये
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभु जी। Yes, और जो आप कह रहे हैं ना, जो जो जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जिस परिणाम की हम अपेक्षा करते हैं, yes, आध्यात्मिक डिस्कशन, पठन इत्यादि इन सब एक्टिविटीज के माध्यम से सबसे पहले हम वो जो परिणाम को हम बोलें, जो आप अपेक्षित परिणाम कर रहे हैं, मान लीजिए वो चौथे पांचवें नंबर पे वो प्राप्त हो। लेकिन सबसे पहली बात, अगर अगर हम विचार करें तो हम देखें आज कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल डिस्कशन या भगवान के बारे में बात करने के लिए या हरि नाम का जप करने के लिए हम आधे अधूरे तरीके से, है ना, हम हरि नाम भी आधे अधूरे तरीके से कर रहे हैं। हमारे जो हमें एक चीज क्लियर है कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो परफेक्ट है, लेकिन जो हमारे yes, करने की विधि है वो सही नहीं है। yes, sir. लेकिन हम कम से कम उन लोगों में है कि जिनका कम से कम इस प्रोसेस में फेथ है, क्योंकि अगर हम उस चीज को कर रहे हैं इसका मतलब हमारा उस प्रोसेस में कम से कम फेथ तो है। तो ये जो सबसे पहली सीढ़ी हम कम से कम चढ़ रहे हैं, हमें कम से कम इसके लिए भगवान की कृपा और ऐसे आचार्यों की कृपा को देखना चाहिए जीवन में। और सदा इस पहले स्टेप के लिए हमें उनका हृदय से हमेशा धन्यवाद करते हुए सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करेंगे हमेशा, चाहे थोड़ा करेंगे। तो ये जो चौथा पांचवा स्टेप जो हम कह रहे हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करते हुए उसको जीवन में अपनाना। ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं अपना रहे, हम 1%, आधा परसेंट, 2%, 1.5% भी अगर अपना रहे हैं तो वो भी इन आचार्यों की कृपा है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, इन आचार्यों की कृपा है। और उनके आदेशों को हम मानने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे परफेक्ट तरीके से नहीं मान पा रहे, लेकिन हम मानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी का परिणाम है कि जो थोड़ा भी बदलाव आ रहा है वो आ पा रहा है। और हमें उनसे प्रार्थना करते हुए, उस मूड में रहते हुए अगर हम आगे प्रयास करेंगे तो जो अपेक्षित परिणाम है जिसकी आपने बात की थी, वो अपेक्षित परिणाम भी आएगा। और कहीं ना कहीं उस अपेक्षित परिणाम को, जैसे प्रभु जी क्या होता है, कोई चीज पहले धीरे 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 बहुत टाइम लेती है, पकती है, पकती है, पकती है, और फिर एकदम से, मतलब वो पिछले 55 दिन से 60 दिन से जो वो आम के पेड़ में वो लगा था ना फल, वो पिछले 55 दिन से 30, 55, 60, 65, 70 दिन से वो पक रहा था, पकने के प्रोसेस में चल रहा था, और एक दिन अचानक से वो पका हुआ हो जाता है। तो वही हमारे जीवन में होगा कभी ना कभी, है ना। जो प्रभुपाद जी भी इसको राइपन मैंगो और जो पका हुआ 100%. आम से उदाहरण से देते हैं। तो हमें इसलिए ना हताश होकर के छोड़ना नहीं है प्रोसेस को। और हम भगवान की कृपा देखें कि कितनी बड़ी कृपा है कि हम हताश होते हैं लेकिन हमने छोड़ा नहीं है। हम इसको पकड़ के रखें, हम इस नाव में बैठे रहें, है ना। प्रभुपाद जी ने जो हमने एक श्लोक जो लिया था, वो नाव है। और हम अपनी योग्यता पे विचार करके कि हम अपनी योग्यता से कुछ कर लेंगे ये सोच के तो हम खत्म हो जाएंगे, वो सुसाइडल हो जाएगा। उस नाव पे और नाविक पे विश्वास रखते हुए हम उस नाव पे बैठे रहेंगे तो अपेक्षित परिणाम भी आएंगे। बने रहना जरूरी है ना। तो इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के जो भी निर्देशों में एक निर्देश ये है कि नेवर लीव इस्कॉन। Yes, और सारे आचार्य में यही बोलेंगे, नेवर लीव इस्कॉन। yes, yes. Yes, क्योंकि thank you. कई बार उत्साह डाउन होता है, डेफिनेटली आपका भी होता है, मेरा भी होता है, हम सबका होता है। लेकिन जब हम इकट्ठे रहेंगे, स्पिरिचुअल डिस्कशंस करेंगे, है ना। कौन सा श्लोक है प्रभु जी वो भगवत गीता का? मेरे बोधयन्ति परस्परम, पास बोधयन्ति परस्परम, बोधयंता परस्परम, है ना। मत चित्त मत गता प्राण, बोधयन्ति मत चित्त मत गता प्राण बोधयंता परस्परम, कथ्यंतश्च कथ्यंतस्य माम नित्यम, कथ्यन्तश्च माम कथ्यंतश्च नित्यं रमन्ति तुष्यन्ति च च। रमन्ति च. तुष्यंती च रमंती च। तो तुष्यंती रमंती थोड़ी थोड़ी मात्रा में होगी, और कभी अपेक्षित परिणाम होकर के अधिक मात्रा में भी होगी। हमें वही भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। रिजल्ट की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, हमें प्रार्थना ये करनी चाहिए कि भगवान मैं आपके बारे में करता हूँ और मेरी सीरियसनेस बढ़े भगवान। क्योंकि, है ना, और हृदय के अंदर यह अभिलाषा होगी तो भगवान भगवान से छुपा नहीं सकते हम, है ना। जेन्युइन अभिलाषा हम रखेंगे तो कि भगवान पूरी करेंगे। हम कई पापमय कार्य भी कर रहे हैं, कर जाते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद ना जो हमारा वो मेन जो काम करना है उसके लिए हम प्रयत्नशील हमेशा बने रहें।
क्योंकि जो हमारे अनर्थों के कारण हम क्या क्या कर जा रहे हैं, उसके लिए गिल्ट को उतनी पावरफुल ना बनाए, उस गिल्ट में ना जिए ज्यादा। हालांकि होना नहीं चाहिए, हो जाता है, लेकिन प्रार्थना हम करते रहें कि भगवान मुझे इन चीजों से बचा करके ऐसे प्रेरित करते रहें कि मैं ये आपके बारे में श्रवण, आपके बारे में पठन, इन आचार्यों की, प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ता रहूं ध्यान से, और अपने जीवन पे लागू भी करता रहूं। मुझे आप ऐसी प्रेरणा देते रहें, ये हमें प्रार्थना हमेशा करते रहनी पड़ेगी। थैंक यू ठीक है, थैंक आज थैंक के यू। लिए हम ये करते हैं। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की नाम जय, महिमा कुछ बोलना चाहते हैं। गौर की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर दे, हरि 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 बोल। बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः थैंक पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नाम महिमा प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। सॉरी उन्होंने प्रभु जी, हैंड रेज किया था। सॉरी प्रभु, म्यूट है आप आपका। म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी आज ही मैंने कुछ सुना था, इसलिए मुझे लगा कि प्रभु जी की बात से रिलेट कर सकते हैं। आज मैंने सुना था कि प्रभुपाद जी से एक वक्त ने मतलब रिपोर्टर ने या मतलब एक कांग्रेगेशन को कोई व्यक्ति आता था मंदिर में। वो कहता है आपके यहाँ मंदिर में आने का मेरी इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपके 95% भक्त ना सोते रहते हैं, 95% टाइम सोते रहते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में। मतलब शुरू शुरू की बातें बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 5% तो जगे रहते हैं ना, 5% तो जगते हैं ना। आप ये मानते हो कि 5% जगते हैं, लेकिन आप तो आते ही नहीं हो मंदिर। ठीक है, तो आपसे मेरे भक्त बहुत अच्छे हैं। ठीक। तो आज ही प्रभुपाद जी ने इस विचित्र तरह। कृष्ण प्रभु का लेक्चर था ना, उसमें प्रभु जी बता रहे थे, ये विचित्र हाँ, कृष्ण प्रभु का लेक्चर था अच्छा, मंगल हाँ, में। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ये मिस कर गया, सुना कहाँ मैंने आज मॉर्निंग में तो सुना भागवतम क्लास में। हाँ, तो उसमें ये चीज आई, तो मैंने कहा ये कितना अच्छा रिलेवेंट हुआ। और वासुदेव प्रभु, मैं आपसे एक चीज ये कह रहा हूँ कि इसमें डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं। पहले मुझे भी बड़ा क्षोभ रहता था, दुख रहता था कि कभी कभी भक्तों के समाज में भी ना कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, या कुछ अपने ऊपर भी लगता है कि हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप कभी ना आप रोड साइड निकलिए, कभी मेट्रो में जाइए, कभी ऐसे पैदल चलिए सड़कों पे सामान लेते हुए, और आप देखिए लोगों की भाषा क्या है, लोगों का अंडरस्टैंडिंग क्या है आपस में। और जब हम आज यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पर 19 लोग बैठे हुए हैं इस वक्त यहाँ पर, और हम लोगों की थिंकिंग क्या है, हम लोग को अगर यहीं पे आना कितना अच्छा लग रहा है, और वही आप सड़क पे जाके लोगों से मिले, तो समाज में इतना ज्यादा विष व्याप्त है ना आज की डेट में। तो लगता है कि बस किसी तरह, या तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो लगता है घर से मंदिर कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, या मंदिर से दोबारा घर कितनी जल्दी आ जाऊं। बीच का जो समय है ना, मतलब जैसे लगता है कि बस मतलब कुछ ना कुछ तो खत्म हो रहा है। मतलब ये रहता है कि कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है इस समाज को, इस तरह का माहौल हो जाता है। तो वो आप सब देखते। भाग्यशाली है, हमें तो डेली डेली कम से कम 6 घंटे कम से कम ऐसे रहना पड़ता है। आप बिल्कुल और प्रभु ये जी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा है, आप तो वॉरियर्स हैं प्रभु जी, आप लोग वॉरियर्स हैं। मैं भाग्यशाली नहीं, वॉरियर्स हैं इस्कॉन के। हमें डेली डेली अनुभव होता है। हाँ। आप तो आप तो कान में वो लगा करके, क्या कहते हैं, गोपाल जी का लेक्चर या आचार्य को लेक्चर लगा के सुनते हुए मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं तो वही ना, लेकिन तो हमारे पास हमें वो ऑप्शन नहीं है। तो जब जब हमें ये वो चीज सब कुछ स्थिति सुनना देखता हूँ, पड़ता है। तो ये ऐसी स्थिति देखता हूँ, तो प्रभु जी हमारा भक्त समाज इतना अच्छा लगता है मुझे। जब ना कहीं भी मंदिर जाता हूँ, इस्कॉन में जाता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। किसकी किसी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे है, वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष है। तो ठीक है, फिर भी सुधर जाएंगे। ये वो दिन आएगा जब हम कुछ आगे प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन प्रभु जी जी रहना बहुत जरूरी है इस्कॉन में, क्योंकि इसके अलावा बहुत समस्या है हर जगह, कहीं जा नहीं सकते। जी। और ये बस यही सब बात करते है। रहेंगे ना, हम्म। आध्यात्मिक चर्चाएं और ये सब पठन, तो इसी से हमें तृप्ति मिलने वाली है। ये भी हम हमें समझ लेना चाहिए कि इसके अलावा और कोई, अगर हम आज ये 1 घंटा नहीं बैठे होते तो हम इस टाइम को खराब कर रहे होते। यस ये प्रभु जी, भी एक बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। है ना। ठीक है, सभी ठीक है, भक्तों को थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक यू, हरे कृष्णा। बात जैसे की प्रभु जी ने बोला ना, एक चीज मैं बोलूंगी। जैसे ये बोला जाता है ना, जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसे अपने पिता की संपत्ति चाहिए, तो एक कंडीशन है कि उसे जीवित रहना होगा, है ना। अगर जीवित रहेगा तो उसको अपनी पिता की संपत्ति अवश्य मिलेगी। तो इसी तरह से हम भी यदि भक्ति में परफेक्शन, भगवान का प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भक्ति में बने रहना पड़ेगा। वही एक क्वालिफिकेशन है। जहां भक्ति छोड़ी तो वो चीज नहीं। तो ये एक मैंने सुना था, तो मैंने को लगा कि मैं बोलूं। और प्रभु जी बस एक चीज और ऐड करूंगा माता जी, प्रभु जी वात्सल्य प्रभु, आप जो कह रहे थे ना कि ऐसा मुझे लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे या मोनोटोनस हो गई है चीजें। अगर आपका ऐसा भाव है ना अपने प्रति कि हमसे कुछ अच्छा हो नहीं पा रहा है और निरंतर लेकिन आप वो चीजें कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं प्रभु जी। ये भी मैंने कहीं सुना है
कि ऐसा नहीं आप समझे कि कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपको इस बात का दुख है, आपको एहसास हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है चीजें, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर वो नहीं, कंटिन्यूअस है तो। असल में वात्सल निताई प्रभु जी का प्रश्न को ना मैं, ये मेरा भी प्रश्न है, ये हम सबका प्रश्न है एक्चुअल में। हम्म। और ये प्रश्न पूछा गया है तो जो हम सबके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आती है ना, बीच बीच में आती है ना, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे होते हैं सब चीजों के प्रति रहते हुए भी। क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं सुना है ना, इसमें एक डिवोटी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पास जाकर के उन्होंने बोला कि मेरे से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन जतलाया था। तो महाराज ने कहा था कि आप अभी इस्कॉन में हैं और आप 16 माला का जप, मतलब उन्होंने जप की क्वालिटी को लेके या वैसे बोला कि मैं ठीक से जप नहीं कर पा। अगर आप आज भी टिके हुए हैं और कर रहे हैं 16 माला का जाप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रगति हो रही है जो दिख नहीं रही है ना। तो ये बस बढ़िया। एक्चुअल में हम सबके लिए है। प्रभु जी को तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने ये पूछा प्रश्न। प्रभु जी के हम्म। अंदर भी रोष होगा, मेरे अंदर भी है, हम सबके अंदर है, लेकिन ये पूछ करके जो हम डिस्कस करते हैं तो हम सबको ऊपर ये बाम का काम करेगा कि हाँ, कि मैं ही अकेला नहीं हूं कि मुझे हो रहा है ना। तो प्रभु जी कई बार हम सबको एक्सपोज करते हैं अपने प्रश्नों के माध्यम से। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी तो क्वेश्चन आंसर का टाइम और बढ़ा दीजिए प्रभु जी। रीडिंग के साथ साथ 1.5 घंटे की क्लास करिए प्रभु जी ये। तो क्वेश्चन आंसर अभी बहुत रहते हैं, मन में चीजें रह जाती हैं प्रभु जी भक्तों के, तो हाँ, निकल नहीं पाती। हाँ, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है अगर हम बैठे रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे तो हाँ तो शायद 10 बजे तक भी टाइम कम पड़ेगा, यस प्रभु है जी। ना। तो हम शनिवार को लगभग महीने 1.5 महीने बाद हम शुरू करेंगे। यस प्रभु और जी। अभी इसको वही है कि ये अब तो मैक्सिमम टाइम लिमिट क्रॉस होने वाली है, 9:15 होने वाला है। तो नहीं, आज हम नहीं। हफ्ते में कोई एक दिन क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मतलब कभी महीने में एक बार ऐसा सेशन रखिए, सिर्फ क्वेश्चन हाँ, आंसर ही ले लीजिए डिस्कशन वहां मतलब पर। जो हमने पढ़ा है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं हाँ कि, यस प्रभु जी। है ना, 2 दिन या 3 दिन 4 दिन क्लास करी और 5वें दिन हमने केवल डिस्कशन पे रखा। तो हम यस ऐसा प्रभु कर जी। सकते हैं। यस सैटरडे प्रभु को ठीक रख है। सकते हैं ऐसे। हाँ, सैटरडे को एक क्लास ऐसी रख लेंगे। 4 बिल्कुल क्लासें बिल्कुल। हो जाएंगी ना हमारी वेडनेसडे की, तो एक हम सैटरडे की क्लास रखेंगे उपयुक्त समय देख के। क्योंकि अभी मेरा खुद का भी भक्ति वैभव की क्लासें लगातार अभी 2 हफ्ते होने वाली हैं और ये सब चलता रहेगा। तो जैसे ही थोड़ा मौका लगेगा हम सैटरडे की क्लास करेंगे। तो आप सभी भक्तों का थैंक यू बहुत जी, बहुत थैंक धन्यवाद। यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हाँ, श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। सामित गौर भक्त की जय।